अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बहुत अच्छा वाक़या कि कैसे कनीज़ को बेटी बनाया। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ जा रहे थे, तो गली से गुज़र हुआ तो देखते हैं कि गली में एक बेटी दीवार के साथ पीठ लगाए और घुटनों में सर रखे हुए रो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके पास आए, कहा बेटी क्यों रो रही हो? तो बेटी ने ऊपर देखा, फटाफट खड़ी हुई, आका आप, बोला क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? तो बेटी कह रही है कि मेरे मालिक ने मुझे 2 दिरहम दिए थे कि जाओ दुकान से आटा लेकर आओ। तो मैं रास्ते में खेलती खेलती आ रही थी, तो पता नहीं मेरे हाथ से वो 2 दिरहम कहाँ पर गुम हो गए। तो अब मेरे पास ना आटा है ना दिरहम है। अगर मैं वापस जाती हूँ तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। मैं आपके ही किसी सहाबी की कनीज़ हूँ या लौंडिया हूँ। तो कहते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बेटी को उंगली से पकड़ा और एक दुकान पर ले गए। दुकान से उसको 2 दिरहम का आटा लेकर दिया, कहा बेटी ठीक है, अब आप जाओ। तो बेटी फिर रोने लगी कि आका मार तो मुझे अभी भी पड़ेगी। बोला क्यों? बोला मैं बहुत देर हो गई घर से आए हुए, तो घर में अगर लेट पहुंचूंगी तो मेरा मालिक मुझे पूछेगा कि तू इतनी देर कहाँ थी। तो कहते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बेटी का वो आटे वाला बैग खुद उठाकर और बेटी को साथ लेकर सुहाबी की तरफ चले गए। सुहाबी के दरवाजे पर जाते हैं और दस्तक हुई। अंदर से सुहाबी आए तो देखा कि हजूर खड़े हैं। कहा हजूर कोई काम होता आप मुझे कहते, बुलाते, मैं आपके पास आ जाता, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बेटी कौन है? बोला मेरी कनीज़ है। बोला आपने इसको 2 दिरहम दिए थे आटे के लिए? बोला हाँ। बोला इससे वो 2 दिरहम गुम हो गए, तो ये बहुत देर से बैठ के रो रही थी और मैंने इसे देखा और मैंने इसे 2 दिरहम का आटा लेकर जब वापस भेजने लगा तो कहने लगी मार तो मुझे फिर भी पड़ेगी। मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगी कि मेरा मालिक बड़ा कठोर है, वो पूछेगा इतनी देर तू कहाँ थी? तो सुन, अगर तू मालिक है ना, अल्लाह ने तुझे मालिक बनाया है ना, तो गुलामों पे जुल्म मत कर। वो सुहाबी कहता है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि जहन्नमियों को जन्नत दिलाने वाला आका आज मेरे दरवाजे पे खड़ा है और मुझे इतनी सी बात, हजूर इतनी छोटी सी बात के लिए कितनी बड़ी सिफारिश मेरे पास आ गई बेटी की। हजूर आप क्या कह, अगर आप कहो तो मैं इसे, आपने कहा कि इसको डांटना मत, मैं इसे अभी आज़ाद करता हूँ। तब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुन, ये बेटी जो है आपने कहीं बाजार से गुलाम के तौर पर खरीदी थी, ना इसका कोई बाप है, ना इसकी कोई माँ है, ना इसका कोई बहन भाई है, ना इसका कोई अता पता है। तो सहाबी कहने लगे हजूर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे बेटी बना लूँ। तो आका करीम कहने लगे कि अल्लाह इसका आपको ज़रूर अजर देगा। तो सहाबी कहता है कि जैसी मेरी बेटी खाएगी ऐसे ये भी खाएगी, जैसे मेरी बेटी सोएगी, जैसा बिस्तर मेरी बेटी के लिए लगेगा वैसा ही इसके लिए लगेगा। जो कुछ मैं अपनी बेटी के लिए करूँगा सब कुछ उसके लिए करूँगा। तो दोस्तों ये है हमारे नबी की शान, माशाअल्लाह। वो कितने खुश नसीब थे यार, जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा है, अपने साथ चलते हुए देखा है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चले हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी हो। वो कितने खुश नसीब होंगे। अल्लाह ताला, वो वक्त तो गुजर गया, 1400 साल, 1450 साल आज गुजर चुके हैं। बस मेरी अल्लाह ताला से यही एक दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे तो हम उन्हें नहीं देख पाए, अगर थोड़ा सा कर्म हो जाए
ایک بار آقا کو ہمیں خواب میں دکھا دے اللہ. شکریہ دوست. کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نزدیک سے دیکھا. یا اللہ پتہ نہیں اس قابل ہم ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ایک بار اتنا کرم کر دے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں. دوستو یہ دعا ضرور کرنا. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر